हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस। तो आइए देखते हैं मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस की सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैट्रिसेस की नॉलेज जो है बजटिंग हो, सेल्स प्रोजेक्शन, कोई भी ऐसे ऐसे डिफरेंट बिजनेस एरियाज़ में हो, साइंस एरियाज़ में हो, वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैट्रिसेस का मैंने ऊपर लिखा है Consider the following information regarding the number of boys and girls in three classes 1, 2 and 3। मान लीजिए हमें कोई डाटा रिप्रेजेंटेशन देनी है। ये तो एक बहुत ही मैंने स्मॉल सा डाटा लेके दिखाया है, स्मॉल सी एग्जांपल है। कई बार हमें जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी जगह पे डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है, तो मैट्रिसेस जो है वहाँ बहुत काम आता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 क्लासेस का बॉयज़ और गर्ल्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्लास 1 में 20 बॉयज़ हैं, 30 गर्ल्स हैं। क्लास 2 में 22 बॉयज़ हैं, 47 गर्ल्स हैं। और क्लास 3 में 15 बॉयज़ हैं एंड 27 गर्ल्स हैं। तो अगर हमें इस डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी? सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। उसके बाद में ये सारी एंट्रीज डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम बॉयज़ का डाल देते हैं 20, 22, 15, और इधर गर्ल्स का डाटा 30, 47 एंड 27। तो ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इस डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं इस वे से, इनको हम बोल देते हैं रोज। क्या बोल देते हैं? रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस बन रही हैं इस वे में, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स मीन्स कि रोज और कॉलम्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो एज देयर आर, हम क्या बताएं, अगर हमने ये बोलना हो, ये हमसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, तो हम कैसे बताएंगे? इसमें ये है हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारी सेकेंड रो एंड ये है हमारी थर्ड रो। सेम वे इसी तरह ये है हमारा फर्स्ट कॉलम और ये है हमारा सेकेंड कॉलम। तो इस वाली जो मैट्रिक्स में है हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट हो, जो रोज और कॉलम्स फॉर्म में हो, इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। क्या कहते हैं हम? मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई फिर? A matrix is an ordered रेक्टेंगुलर, ये ऑर्डर्ड है, रेक्टेंगुलर है, क्या है ये? अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। तो मैट्रिसेस क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया नंबर्स या फंक्शंस का, यानी कि इसमें हम नंबर्स भी डाल सकते हैं, फंक्शंस भी डाल सकते हैं। जो नंबर्स और फंक्शंस, जो हम इसमें ये नंबर्स, इसमें कोई भी साइन, कॉस, एक्स वाले फंक्शंस भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, जो ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और ये पूरा इस तरह का अरेंजमेंट क्या हो गया? एक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने बोला है यहाँ कि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है तो इसका ऑर्डर भी जानना ज़रूरी है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ देयर आर m रोज एंड n कॉलम्स। मान लीजिए कि हमारे मैट्रिक्स में if there are
m, if there are m rows and n कॉलम्स, अगर हमारी मैट्रिक्स में एम एन कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एम एम यानी कि यहाँ पे 3 रोज हैं और n कॉलम्स यानी कि 2 कॉलम्स हैं, तो m और n कैन बी एनी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर mn। मतलब या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ऑर्डर mn, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, या फिर इसको ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ये m/n, मतलब ये मैं ब्रैकेट्स वैसे डाल रही हूँ, वहाँ लिखने में हम ब्रैकेट्स नहीं डालते, हम डायरेक्ट m/n ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m/n। अब जैसे हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, ये जो मैट्रिक्स है 5 - 7 9 2, ठीक है। तो इसमें 2 रोज हो गई और 2 कॉलम्स, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, दिस इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देर आर 2 रोज बट कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये कौन सी किस टाइप की मैट्रिक्स हो गई, 2x3। इस मैट्रिक्स में देर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स हो गई, दिस इज 3x3। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे ये तो हो गया, अब हमने ऑर्डर समझ लिया। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को समझ लिया कि मैट्रिक्स क्या है, फिर हमने इसकी एक डेफिनेशन देखी, इसका ऑर्डर देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सिंबल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो यही होता है। या फिर एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी इस तरह ब्रेसेस में, it can be 2 parallel lines on both the sides and curly braces। पर जो ज़्यादातर जो हम हमेशा ही यूज़ करेंगे वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ज़्यादातर मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो हो गई इनकी रिप्रेजेंटेशन। अब इनकी मतलब ये तो हो गया, हमने 3 एग्जांपल्स लेके दिखा दी कुछ भी, ठीक है। अगर इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कोई पूछे, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करो, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे मैट्रिक्स की। एक रेक्टेंगुलर एरे होगा, किस टाइप का होगा, सबसे पहले उसमें एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स किस तरह के, स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हमारी मैट्रिक्स का नेम कैपिटल ए ले रहे हैं, मान लीजिए हम कैपिटल ए नाम से बना रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल एलिमेंट्स होंगे। अब कैसे होंगे, दीज आर ऑफ दिस टाइप A11। अब मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ विद m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज n कॉलम्स की। तो ये जो एंट्री होगी मेरे पास, दिस इज़ A11। A11 का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये फर्स्ट रो चल रही है और फर्स्ट कॉलम चल रहा है, दिस इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब इसी को पहले हम 1 रो कंप्लीट करेंगे, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट जो आएगा वो किसका आएगा, रो फर्स्ट चल रही है कॉलम सेकंड हो गया, तो A12 हो जाएगी उसकी रिप्रेजेंटेशन, A13। इसी तरीके से ये आगे जाके हमने m तक जाना ना, m रोज लेनी है n कॉलम्स, रो तो फर्स्ट चल रही है, कॉलम्स n तक जाएंगे, दिस इज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, बीच में कोई हमने ले लिया फर्स्ट रो jth कॉलम, बीच में कोई jth कॉलम आ गया, टोटल n है, लास्ट में आ गया A1n यानी कि फर्स्ट रो nth कॉलम। ऐसे ही इसकी सेकंड, अब फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, n कॉलम्स हमारे लास्ट थे, n तक हम पहुंच गए। अब हमने स्टार्ट की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही जाते जाते A2J यानी कि सेकंड रो कोई भी jth कॉलम, बीच में A सेकंड रो n हमारा लास्ट है क्योंकि मैक्सिमम हम कितने कॉलम्स ले रहे हैं, n कॉलम्स ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज A31, ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, बीच में कोई A3J आ गया, ठीक है, थर्ड रो jth कॉलम अप टू A3n, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो हमने रोज कितनी लेनी है, m रोज में बीच में कोई ith रो आ गई, तो I1 हो गया, ये ith रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही इसका ith रो सेकंड कॉलम,
ith रो थर्ड कॉलम, ith रो jth कॉलम एंड ith रो nth कॉलम। ठीक है, ऐसे ही फिर हम चलते जाएंगे। लास्ट में हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हमारे पास मैक्सिमम रोज कितनी आनी चाहिए, m से am1, am2, am3, amj एंड amn। तो हो गया लास्ट में m रोज n कॉलम, लास्ट में फिनिश हो गया हमारा amn में। अब इस सारे को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, दिस इज रिटन एज कैपिटल A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स Aij, क्योंकि जनरल में Aij ले रहे हैं, I और J। ठीक है, अब जो I की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, I जो है कहाँ तक जा रहा है, देखो I हमने लिया था जनरल, रो चेंज की थी, है ना, रो के बीच में लिया था, तो I रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, m, I बीच में आ रहा है ना, तो रो की वैल्यू बीच में आ रही है। और ऐसे ही J कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, क्योंकि J हमने कॉलम्स के बीच में लिया था, जनरली कोई J ले लिया था, कोई भी jth कॉलम, तो J की वैल्यू आएगी बिटवीन 1 एंड n, I की वैल्यू आएगी बिटवीन 1 एंड m।